सेलिब्रिटीज़ तलाक लेने के बाद भी मिलने जुलने का सिलसिला जारी रखते हैं, मानो उनके लिए तलाक मामूली सी चीज़ बनकर रह गई हो। हालांकि देखिए, मिलने जुलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी भारतीय परिवेश, भारत का समाज कुछ इस तरह से रचा बसा है, यहाँ रिश्तों के ताने बाने कुछ इस तरीके से गुथे हुए हैं कि जब आम तौर पर, सामान्य तौर पर इन रिश्तों की समझ रखने वाले लोग इन बातों को देखते हैं तो उन्हें लगता है समाज बदल गया है, या इन लोगों के लिए क्या अलग समाज होता है। ये एक तो समझने वाला बिंदु है। तलाक के बाद भी आउटिंग पर जाना, साथ समय बिताना, पारिवारिक कार्यक्रमों में शिरकत करना न्यू नॉर्मल सा हो गया है। तो किसी से दिक्कत नहीं है, किसी से दिक्कत है तब आप छोड़ते हैं, अगर किसी को छोड़ दिया है तब भी पकड़े रखते हैं। क्या है ये? थोड़ा समझने जैसा विषय है। ये दूसरा बिंदु है। मतलब सेलिब्रिटीज़ तलाक को अब स्टेटस सिंबल के तौर पर लेने लगे हैं। इस पर एक्सपर्ट्स ही ज़्यादा बेहतर सलाह देंगे और एक बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। एक छोटी सी रिपोर्ट उससे पहले देखिए। कहने को तलाक, घूमने को सारा जहां। कपल्स ने तलाक को बनाया स्टेटस सिंबल। रिश्तों में खुलूस हुआ काफूर। सेलिब्रिटी के लिए तलाक मामूली है। क्यों न्यू नॉर्मल बना तलाक? भारत में विवाह को षोडश संस्कारों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि इसमें वर वधू का गठबंधन अध्यात्म संस्कृति को भी एक नई ऊंचाई देता है। वेस्टर्न कल्चर से हटकर यहाँ वर वधू के साथ दोनों परिवारों के गोत्र और आपसी समझ को भी प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर का बंधन होता है। लेकिन ठीक इसके उलट इन दिनों जो देखने में आ रहा है उसने इन बातों को बदल कर रख दिया है। अब तो सेलिब्रिटीज की एक बड़ी श्रृंखला है जो तलाक को मामूली मान रहे हैं, या यूं कह लें न्यू नॉर्मल लेना शुरू कर दिया है। और जब मन चाहा तलाक ले लिया, लेकिन पार्टियों में मिलना, आउटडोर ट्रेवल पर जाना बदस्तूर जारी रहा। एक जैसी सोच, एक जैसा प्रोफेशन, एक ही दिशा में बढ़ते कदम और साथ में बिताए गए कई साल, लेकिन तलाक और झटके से सब खत्म। लेकिन एक साथ रहना खत्म हुआ, मिलना जुलना न्यू नॉर्मल सा हो गया है। तलाक लेना एक स्टेटस सिंबल सा ऐसा लग रहा है जैसे बनता जा रहा है। डिफरेंस हुए और कोर्ट तक बात पहुंच गई। कई बार तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि एक एक महीने, दो महीने तक भी लोगों की शादी नहीं चल पाई, और जैसे ही लिमिटेशन पीरियड शुरू हुआ मुकदमा फाइल करने का, कॉज ऑफ एक्शन का, तो तुरंत डाइवोर्स पिटीशन फाइल हो रही। कई बार म्यूचुअल कंसेंट से हो जाती है और कई बार कंटेस्टेड होती है। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर रहे शोएब मलिक ने 14 साल बाद तलाक ले लिया, लेकिन मिलना जुलना जारी है। दुबई में मिलते हैं सानिया और शोएब। तो सवाल यही, आखिर क्यों लिया था तलाक? वहीं आमिर खान और किरण राव ने साल 2021 में शादी के 16 साल बाद तलाक लिया था, लेकिन वो भी अच्छे दोस्त हैं, साथ में काम कर रहे हैं। हाल ही में दिए इंटरव्यू में आमिर ने कहा कि पति पत्नी का रिश्ता खत्म हुआ, मगर दो इंसानों का नहीं। तलाक के बाद भी आमिर खान अपनी दोनों पत्नियों के साथ दोस्त की तरह रहते हैं। ऋतिक रोशन और सुजैन खान को अक्सर एक साथ पार्टी करते और वेकेशन एंजॉय करते देखा जाता है, जबकि दोनों तलाक ले चुके हैं। एक्टर सोहेल खान और सीमा सचदेह का तलाक हो चुका है, लेकिन वे अक्सर अपने बच्चों के साथ घूमते हुए या पारिवारिक कार्यक्रमों में साथ देखे जाते हैं। वहीं रविवार को बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने भी आपसी सहमति से पारुपल्ली कश्यप से तलाक ले लिया। कुल मिलाकर अब ये चलन सा हो गया है कि पति पत्नी में बात नहीं बनी तो तलाक ले लिया, और फिर कोई खटास नहीं, मिलने जुलने से परहेज नहीं। तलाक मानो स्टेटस सिंबल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अच्छा, आप सोच सकते हैं कि आज मैं तमाम पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, हम उन पर बात करते हैं, आज इस मुद्दे पर क्यों बात कर रहे हैं। मैं बहुत गुजरी हुई जनरेशन का तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने वो दौर देखा है जब रिश्तों की अहमियत या ये तलाक शब्द ही बड़ा ख़तरनाक दिखाई देता था। ये बात सही है कि आज भी आम लोगों में ये इतने गहरे नहीं घर कर पाया है कल्चर, लेकिन बॉलीवुड के कुछ अभी आपको हमने तस्वीरें दिखाई, कुछ उदाहरण दिए हैं, इससे ये चीज़ें लगती हैं कि हाँ, क्या ये न्यू नॉर्मल हो गया है। इसको थोड़ा समझेंगे और इसमें मदद अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। जैसे स्वीटी वालिया को आप देख पा रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, अभिनेत्री हैं जानी मानी। स्वीटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। आशुतोष जी क्योंकि कानून के जानकार हैं, ऐसे कई मामले सामने आते होंगे उनसे जानेंगे। मनोवैज्ञानिक भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले मैं आप दोनों से बातचीत करता हूँ। स्वीटी, आपने इस रिपोर्ट को भी सुना,
आप इस इंडस्ट्री को भी जानती हैं। ये जो न्यू नॉर्मल हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि ये निजी मसला होता है, लेकिन बड़ा कॉमन होता जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे उदाहरण आते हैं। हम देखते हैं बॉलीवुड से हम कपड़े पहनने से लेके हर चलन को सीखते हैं, तो फिर इन चीज़ों को भी समाज नहीं सीखेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये कल्चर ऐसा क्यों है? क्या एक अलग तरह की स्पिरिट वहाँ पर होती है? क्या अलग तरह की सोच होती है जो सामान्य लोगों से थोड़ी अलग है? ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग भी सामान्य हैं, लेकिन आप लोग हमें अलग कर देते हैं। ऐसा नहीं कि डिवोर्स नॉर्मल जगह नहीं हो रहे हैं और सिर्फ सेलिब्रिटीज कर रहे हैं या उसको प्रमोट कर रहे हैं। आई पर्सनली फील कि अब की जो जनरेशन है वो रोज के लड़ाई झगड़े नहीं पसंद करती है और वो चाहती है कि अपनी लाइफ वो स्मूथली चलाए, और कोशिश जरूर करते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कोई भी शादी ये सोच के करता है कि कल मुझे डिवोर्स करना है। सभी खुशी खुशी शादी करते हैं, सबकी बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस हम सब देखते हैं। सो नोबडी थिंक्स इन प्लान्स कि हम डिवोर्स करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, अगर दो लोगों की नहीं पट रही है और घर में अनकॉल्ड फॉर सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, और बच्चों पे भी उसका फर्क पड़ रहा है और असर पड़ रहा है, सो आई थिंक द बेस्ट इज टू amicably decide and take a divorce and lead your separate lives. But obviously अगर आपके बच्चे हैं तो आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स की वजह से बच्चों को किसी भी चीज से हमें डिप्राइव करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे आपका पॉइंट वैलिड लगता है। हालांकि ये थोड़ा और गहराई से समझने जैसा विषय है, क्योंकि सामान्य तौर पर तो हम सब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। लेकिन आशुतोष जी, ये जो तलाक के मायने हैं, हम देख रहे हैं कि तलाक इन परिस्थितियों में होता है कि दो लोग बिल्कुल रह नहीं पा रहे हैं, बेचैन हैं। पति पत्नी के बीच में ये कशमकश होना, झगड़ा होना, वाद विवाद होना, ये बहुत ही सामान्य रहा है। सिर्फ इंडियन कल्चर में नहीं, हर कल्चर में ये बहुत सामान्य होता है। हम देख रहे हैं कि बाद में भी लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं साथ में, यानी उतनी दिक्कत नहीं है। क्या हम एक पार्टनर के साथ नहीं रह सकते? हमें अपने दूसरे पार्टनर का चुनाव करना है और उसकी स्वतंत्रता ये इस तलाक के पीछे दिखाई देती है, या कोई और वजह? आप कैसे डिफाइन करेंगे थोड़ा? देखिए, मुझे लगता है जो चेंजिंग टाइम्स है आज की डेट में, जो है कपल बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं हर तरीके से, डिसीजंस लेने के लिए या फाइनेंशियली या हर तरीके से आप देखें तो उनको अपनी जो है उनकी इंडिपेंडेंस है जिसको वो ले करके चलते हैं। और कोई भी जो है कपल में, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, एक दूसरे पे जो है दबाव बनाया नहीं जा सकता, या किसी भी बात के लिए जो है राजी नहीं किया जा सकता इस तरीके से। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके वजह से जो है ईगो क्लैशेस भी हैं, डिफरेंसेस हैं, ओपिनियंस हैं, डिसीजन मेकिंग दोनों के अलग अलग सोच है। जो शादी या उसके इमीडिएट बाद सब कुछ ठीक रहता है, बट धीरे धीरे जो है डिफरेंसेस बढ़ता है, क्योंकि दोनों के करियर हैं, दोनों का अपना ट्रैवल प्लान्स भी उस हिसाब से है, उनके जो है प्रायोरिटीज भी बदलते हैं। तो ऐसे मामलों में वो डिफरेंसेस जो है बहुत तरीके से आता है, और यही वजह है कि ये फाइनली जो है ये डिफरेंसेस बढ़ते बढ़ते इस कदर चला जाता है कि ये डिवोर्स में जो है कन्वर्ट हो जाता है। अब पहले के समय में अगर हम देखें तो एडजस्टमेंट्स होते थे, एक दूसरे को समझ के चलते थे। कहीं हस्बैंड एडजस्ट करता था तो कहीं वाइफ एडजस्ट करती थी, तो इस तरीके से जो है रिलेशनशिप जो है कंटिन्यू किया जाता था। और कहीं ना कहीं डिवोर्स जो है वो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा माना जाता था। मुझे आशुतोष जी आपकी बात, ये वाला जो पॉइंट आपने रखा ना, ये बड़ा अच्छा लगा। एडजस्टमेंट ये शब्द जो है, ये एडजस्टमेंट ऐसा नहीं कि आज नहीं होता। ऐसे कौन पति पत्नी होंगे जिनको आज एडजस्ट नहीं करना पड़ रहा होगा, लेकिन क्या वो एडजस्टमेंट की जो हमारी क्षमताएं थी वो उनमें गिरावट आ गई है, या अब हमारा टॉलरेंस जो है इतना कम हो गया है कि अब नहीं भाई, इतना नहीं झेल पाएंगे। और पहले ये था कि इनको झेलने के अलावा और कुछ नहीं करना है। लेकिन इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर रितु शर्मा भी मौजूद हैं, जानी मानी मनोवैज्ञानिक हैं। अच्छा, मेरी गुरु भी साइकोलॉजी की यही हैं मैंने इन्हीं से पढ़ी है साइकोलॉजी। तो डॉक्टर रितु, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत का सवाल में। ये आपने सुना भी दो मेहमानों को। आशुतोष जी जिस बात पर लाए वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके विषय से जुड़ा हुआ है। एडजस्टमेंट लाइफ में तो हम एडजस्ट करते ही हैं, पेरेंट्स के साथ बच्चे करते हैं, वहाँ पर कोई तलाक जैसा संबंध विच्छेद की सुविधा नहीं होती, नहीं तो पता नहीं कितने बच्चे अपने माता पिता से तलाक लिए बैठे होते हैं। लेकिन पति पत्नी में सुविधा होती है, लीगलिटीज़ है, दो अलग अलग अपनी चॉइस से बाद में जुड़ते हैं जीवन में। तो
लेकिन ये आजकल क्या न्यू नॉर्मल आपको ऐसा लग रहा है कि समाज जो है, जो भारतीय परिवेश था, संस्कृति थी, उससे इतर जा रहा है? वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखते थे बड़ा आम होता था शादी करना, छोड़ना, बच्चों का दोनों के बीच में इधर उधर। क्या हमारे यहाँ पर ये आ रहा है कल्चर, या आप कोई और बदलाव महसूस करती हैं? देखिए, पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आजकल की डेट में कपल्स को भी समझने की ज़रूरत है। आई थिंक बीइंग अ मैरिड वुमन मुझे भी समझने की ज़रूरत है, एंड आई थिंक ऑल द मेंबर्स हु हैव जॉइंड अस टुडे आल्सो। मैरिज जो है एक बहुत ही कमिटमेंट होता था। अगर आप पुराने ज़माने में जाएंगे तो मैरिजेस वर डन वेरी अर्ली एट एन एज, बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी। और जो एडजस्टमेंट एज है वो फीमेल भी एडजस्ट करती थी। मेल्स इंडियन सोसाइटी में, सिंस इंडिया हैज़ बीन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, मेल्स को थोड़ा सा एडजस्टमेंट कम होता था, लेकिन फीमेल्स बाय एंड लार्ज बहुत हद तक एडजस्ट करती थी। अब आप इस एनवायरनमेंट में आज की डेट में अगर आप देखें तो फीमेल्स हैव बिकम वेरी इंडिपेंडेंट। पहले लड़ाई झगड़ा जो भी घर में होता था, एंड यू नो females used to just be quiet at home and still manage their relationship, because parents जो थे पुराने, अगर हम customs में जाएं, एक बार अगर लड़की की शादी कर दी तो जैसे कहते हैं कई कल्चर्स में तो लकड़ी भी दे दी जाती थी कि आप वापस नहीं आएंगी, आप तीज त्योहार पे वापस आएंगी, वरना आप वापस घर ऐसे लड़के नहीं आएंगी। But today when women have become very independent and they know how to voice it out, थोड़ा भी डिसएग्रीमेंट है, they feel they're not happy in the relationship, they would like to walk out of that relationship, and thus it has become a new normal। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी। लेकिन अभी भी कई relationships हैं जहाँ आपको ये समझना पड़ेगा that you will not get a perfect partner because you are also not perfect। तो कहीं couples को instead of, because it leaves a very 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 damage on the children। आप अपने लिए तो बहुत अच्छे से, आपने जब शादी की, yours was a romantic period, बहुत अच्छे से आप रहे, सब कुछ, you had children at that point in time। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक चाइल्ड की मेंटल हेल्थ क्या है जब वो स्कूल में अपने बच्चों से डिस्कस करता है, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करता है कि माय पेरेंट्स आर सेपरेटेड। Bullying is something which we can't outcast completely। Bullying is still something which exists in the society, it still exists when children play, it still exists in schools। तो ऐसे बच्चों की मानसिकता पे क्या असर पड़ रहा है, ये पेरेंट्स को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली सोचना चाहिए। जी, Which is what I'm trying to say। जी आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। इसमें जो अभी जब आप लोग बोल रहे हैं तो कई ग्राफिक्स और कई हमारी टीम ने जो जानकारियां रखी हैं उनको भी ज़रा समाहित करेंगे कि क्या अब ये साथ साथ में घूमते दिखाई देते हैं तलाक के बाद में। हालांकि इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, मित्र तो रह ही सकते हैं, लेकिन एक संबंध अगर किसी के साथ में कोई रह रहा है तो एकदम से उससे बिछो होना, उससे इतना परेशान हो जाना कि नहीं अब साथ में नहीं रह पाएंगे। स्वीटी, आपने सुना डॉक्टर रितु ने जो बातें कहीं, बहुत विस्तार से, उनका विषय भी है तो उन्होंने इसको समझाया भी। लेकिन एक अभी हमारी जितनी टीम यहाँ पर मौजूद है ना, ये भी बड़ी दिलचस्पी से बातों को सुन रही है। हर एक कनेक्ट करता है, जब भी रिश्तों की बात आती है तो उसको बड़ी चिंता होती है, वो अपने आप को वहाँ पर रखता है, देखता है घर में झंझट तो मेरे भी चल रहे हैं, जिसकी पत्नी होगी, जिसके पति होंगे, सब लोग कहेंगे हमारे घर में भी झंझट चलते हैं। और कई बार ऐसा लगा अब तो पानी सर के ऊपर हो गया, अब मामला ख़त्म करो, लेकिन हो नहीं पाता है। क्या बॉलीवुड में थोड़ा सहज होता है क्योंकि एस्पिरेशंस बहुत हाई होते हैं? हालांकि कई केसेस हैं, जैसे आमिर खान का पहला वाला, किरण राव के साथ आजकल जोड़ा जाता है नाम, लेकिन उनकी पत्नी पहले भी थी, उनके साथ तो उनका स्टार बनने के पहले का रिश्ता था, कॉलेज के समय का था, उसको छोड़ा उन्होंने। क्या हम किसी और पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं? एक पार्टनर के साथ बहुत समय तक नहीं रह सकते हैं? इसका खुलापन जो है वो बॉलीवुड में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बाद में भी उनसे दोस्ती खत्म नहीं हुई, संबंध खत्म नहीं हुआ, साथ में घूम रहे हैं। आई थिंक वो कहीं ना कहीं थोड़ा वेस्टर्न कल्चर को इन्होंने अडॉप्ट किया है, एंड दैट्स हाउ दे आर गोइंग अहेड विद इट। एंड रितु जी राइटली सेड, लाइक आजकल इट्स बिकम लाइक, आजकल टॉलरेंस तो डेफिनेटली बहुत कम हो गई है। आजकल के बच्चों में टॉलरेंस नहीं है, और पहले जैसे लोग कोशिश करते थे कि लेट्स ट्राई टू वर्क दिस मैरिज, अब ऐसा नहीं है। अब इट्स लाइक ओके, इट्स नॉट हैपनिंग, वी आर नॉट वर्किंग आउट टुगेदर,
and let's just call it quits. So call it quits has become like a new normal for the youngsters. But I cannot say much on that कि पहले क्या होता था, अब क्या होता था, because I got divorced 15 years back. This has been my journey. I am a mother of 2 beautiful daughters, and this has been my journey. And of course, मेरी भी life में बहुत hardships थे. That is why I had to choose what I had to choose. So I think Rituji, you can definitely come on this with me, and maybe because I like the way you spoke, and I think you were making really, really women, great Jyoti, they sense. had no option but to tolerate. But now, Yes, I did with tolerate women- for 15 years, and then everybody was like, 15 साल बाद कौन divorce करता है? I was like, no, अब like हो गया. Like I think I have to move on, and I have 2 daughters. I have to teach them that do tolerate, but tolerate till you can tolerate. You know, you cannot sulk. You have to be happy. I mean, this is one beautiful life. I tell that to everybody. And you have to choose, you know, to be happy or to have constant fights कि घर में हो रही हैं और सबका दिमाग खराब हो रहा है और बच्चों की मानसिकता, मतलब उनका जो मानसिक संतुलन है, that just goes haywire. स्वीटी जी, ये बहुत आपने ज़रूरी पॉइंट इसलिए उठाया। मेरा ऐसा मानना है कि कई बार जो लोग इन मसलों को नहीं समझते हैं, 2 लोगों के रिश्ते में एक की घुटन को नहीं समझते हैं, वो इसको बहुत नकारात्मक चश्मे से ज़रूर देखेंगे, लेकिन वो ये समझ नहीं पाएंगे कि ऐसे हालात क्यों बनते हैं। तो न्यू नॉर्मल ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज में तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ये तलाक हो, डिवोर्स हो, ऐसा कोई शब्द भी नहीं बना कि हम कोई हिंदी का शब्द इस्तेमाल कर पाएँ। संबंध विच्छेद जैसा कोई शब्द लेकर भी आए तो उसका कभी भी किसी शादी में कहीं जिक्र नहीं होता था, इसीलिए शायद थोड़ा भारी सा लगता है, बोझिल सा लगता है। आशुतोष जी, हाँ, मैं ये भी जानता हूँ, कई केसेस मैंने देखे। अब जैसा अभी स्वीटी जी ने अपने निजी जीवन, मैंने कई मित्रों के या कई अन्य लोगों को देखा और उनकी चुनौतियों को भी देखा है और देखा कि नहीं, मामला नहीं जम रहा है। बट हम देखते हैं इसके बावजूद काउंसलिंग का एक समय दिया जाता है। कभी भी किसी को एकदम से कोई तलाक नहीं दे दिया जाता। कोर्ट तक कहता है कि भाई पहले आप समझ लो, आपस में विचार विमर्श कर लो, एक समय है, हो सकता है कोई छोटी मोटी गलतफहमी हो तो दूर हो जाओ। आप कैसे देखते हैं वर्तमान में इस तरह के बढ़ते हुए और क्या बड़े हैं मामले? बहुत बड़े हैं मामले, तो बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है कि इंडिया में भी लगभग 1% जो है डिवोर्स रेशियो जा चुका है। 100 में से 1 डिवोर्स तो इजीली हो रहा है, जो आज का सिनारियो है। और जैसे आपने कहा कि जो है केसेस बढ़ने के अलावा अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि लॉज भी जो हैं या अथॉरिटीज जो हमारा इसमें जो लाया गया है, जो काम करती हैं, मुझे लगता है कि काउंसलिंग हो या कुछ भी हो, उसमें मेन जो पर्पस होना चाहिए वो पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए पार्टीज दोनों के बीच में, चाहे वो सेपरेट हो रहे हो तो या साथ रहना चाहते हो तो चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो या स्पेशल मैरिज एक्ट हो, उसमें 6 मंथ्स का जो है कूलिंग ऑफ पीरियड बिल्कुल दिया जाता है। अगर कोई म्यूचुअल डिवोर्स भी अगर दोनों पार्टी सहमति से फाइल कर रही है तो भी 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है सोचने समझने के लिए। हालांकि बहुत सारे मामलों में इसको वेव ऑफ भी किया जाता है अगर लगता है कि इसकी जरूरत है, या एक कोई उसमें से कपल में से एक स्पाउस अगर कहीं बाहर काम करने जा रहा है या कहीं शिफ्ट होना है या कहीं इंडिया के बाहर रहता है या रहती है, तो ऐसे मामलों में उसको वेव ऑफ भी किया जाता है। और इन मामलों में जैसे मैंने बताया कि अगर इसको म्यूचुअल तरीके से पीसफुली ये समझते हुए कि एक फैमिली मैटर है। देखिए, लड़ाइयाँ पहले भी होती थी, लेकिन लड़ाइयाँ अगर आज होती हैं तो पुलिस आ जाती है। पहले के जमाने में, पहले के टाइम में लड़ाइयाँ होती थी तो पुलिस नहीं आती थी। तो ऐसे जो इनटॉलरेंस का जो लेवल है वो अलग ही लेवल पे जा चुका है, जिसको मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है। और मैं सच बताऊं, आप लोगों से बात करने के पहले मैं बहुत सोच रहा था कि इस मुद्दे पर क्या बातें होंगी। क्या अभी जब इसमें जितना गहराई से आप जाएंगे, जितना डीप डाइव करेंगे, तब आप और संवेदनशील होते हैं। तब आपको समझ में आता है ये मामला उतना बॉलीवुड वाला नहीं है या उतना एक्टर्स से जुड़ा हुआ नहीं, जितना एक निजी आदमी से। इन एक्टर्स की भी एक निजी जिंदगी होती है। हाँ, उसमें हो सकता है कुछ लोग कोप अप अलग तरीके से कर रहे हो। डॉक्टर रितु, आप काउंसिल भी करती हैं, आप ऐसे लोग, हो सकता है कि कुछ केसेस आपने ज़्यादा गहराई से देखे समझे हों।
आज क्या हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं? और पुराना समय, जैसा मैंने कहा कि मैं भी बहुत पुरानी जनरेशन का नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक वो जनरेशन देखिए जो शायद आज के कई बच्चों ने या पिछली 2 जनरेशन ने ना देखी हो। उस समय पर हम देखते थे कि चीज़ें एडजस्ट हो जाती थी, वही एडजस्टमेंट जो आशुतोष जी जिक्र कर रहे थे, और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप देखने को मिलते थे जो जीवन के अंत तक चलते थे। क्या उस ताने बाने में कुछ छेड़खानी हो गई है, और क्या उसको रिस्टोर करना अब जैसे जैसे विकास होता रहेगा और चीज़ें और कल्चर्स हमारे भीतर समाहित होते जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा? मैं एक तो आई वुड लाइक टू स्पीक टू स्वीटी जी, जैसे उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप देखिए, हर एक रिलेशनशिप की स्टेजेस होती हैं। हर एक रिलेशनशिप एक पर्टिकुलर स्टेजेस के अंडरगो करता है। हर एक रिलेशनशिप एक ऐसी स्टेज पे आता है जहां कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। वो हर एक मैरिज में है। ऐसा नहीं है कि मेरी मैरिज स्पेशल है या किसी और की मैरिज स्पेशल है। कॉन्फ्लिक्ट हर एक मैरिज में आता ही आता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आजकल इनटॉलरेंस, टॉलरेंस हैज रिड्यूस्ड अ लॉट, रेजिलियंस हैज रिड्यूस्ड अ लॉट। तो ये सिर्फ फीमेल्स की नहीं रिड्यूस हुई है, ये मेल्स की भी रिड्यूस हुई है। वाई शुड, मैं जैसे कहा कि पहले फीमेल्स को ऐसे ही भेज दिया जाता था कि यू विल नॉट रिटर्न। आज की लेडी क्यों मार खाएगी, मुझे बताइए? वाई विल शी गेट अब्यूज्ड एट होम एंड विल सिट इन द सेम हाउस? रेजिलियंस अगर विमेन की कम हुई है, चलिए एक बार झेल लिया, 2 बार झेल लिया, तो कहीं ना कहीं मेल की भी रिड्यूस हुई है कि वो इतना ज्यादा एग्रेसिव एंड वायलेंट हो गया है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो यू थोड़ा शर्मो शर्माई दोनों ही नहीं बोलते थे। अब with the advent of nuclear families, again there's no one to really mediate in the relationships also. That is another thing which has come up. So kahin na kahin, I can't really blame one person, but mental peace is also very important. एक इंसान बिल्कुल ही ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहां बिल्कुल भी कंजनैलिटी नहीं है, बच्चे भी सफोकेट हो रहे हैं, पूरी ह्यूमन बीइंग्स भी आपस में बैठ ही नहीं पा रहे हैं एज अ फैमिली, I think it's better to separate in such cases. However, one should consider counseling as one of the steps, because as I said, conflict happens in every relationship. None of the relationships are always very बहुत अच्छी बात। पहले काउंसलर घर में ही मिल जाया करते थे, लेकिन अब प्रोफेशनल, क्योंकि अब बहुत प्रोफेशन में हम लोग हैं तो बहुत सारे प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत भी हम लोगों को है। फाइनली अब चलते चलते बहुत शॉर्ट, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, एक एक कमेंट स्वीटी जी क्या कहेंगी वो लोग, क्योंकि अभी दिलचस्पी से वही लोग सुन रहे होंगे जो इससे गुजर रहे होंगे। मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि आपका जो आज का टॉपिक है, थैंक गॉड मैं उसमें फिट नहीं करती, बिकॉज मैंने डिवोर्स किया था एक्ट्रेस बनने से पहले। So I'm just making it lighter for everybody, and I just think कि हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, कोई भी रिश्ता है हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए उसको चलाने के लिए। ऑब्वियसली 2 आत्माओं का मिलन है, जैसा हमने बचपन से सुना है, एंड आई कंप्लीटली बिलीव इन दैट। हाँ, लेकिन पानी सर के ऊपर भी ना हो, इसका भी ध्यान रखें। जबरदस्ती की घुटन को भी ना झेलते रहें। आशुतोष जी क्विक कमेंट, क्योंकि समय नहीं हम लोगों के पास। देखिए, मेरा ये मानना है कि शादी के पहले ही, जैसे बाकी कंट्रीज में होता है, एक प्री नैप्चुअल एग्रीमेंट किया जाता है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है इन फ्यूचर, तो दोनों पार्टीज के बीच में किस तरीके की सहमति बनेगी, चाहे वो कस्टडी से रिलेटेड हो, एलिमनी से रिलेटेड हो, किसी भी बात से रिलेटेड हो, तो आगे चल मैं इस पर अलग से भी बात कर सकता हूं, क्योंकि अपने आप में शादी का जब रिश्ता होता है तो बिछो के बाद क्या करोगे जैसा कोई एग्रीमेंट, ये बड़ा चिंता का भी, क्योंकि वो एक अलग माहौल होता है। लेकिन क्योंकि आप कानून के जानकार हैं तो कानूनी भाषा में कहा। डॉक्टर रितु, चलते चलते बहुत शॉर्ट कमेंट। मैं यही बोलूंगी कि मेंटल हेल्थ वेलबींग हर किसी इंडिविजुअल का इम्पोर्टेंट है, भले ही वो कपल हो, भले ही वो बच्चे हों उस घर में रहने वाले। मैं ये कहूंगी, आप लोग आपस में समझने की कोशिश कीजिए एक दूसरे को। जहां आपको लगता है यू नीड हेल्प, प्लीज गो आउट फॉर अ हेल्प। रियलाइज कि आप में खामी कहाँ है, आप में गलती कहाँ है। आप किसी डिसीजन पे पहुंचने से पहले उस विषय के जानकारों से या काउंसलर से जरूर बात करें। हो सकता है आप कोई पॉइंट मिस कर रहे हो। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण था, संवेदनशील भी था। भारत का सवाल में आज इतना ही। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।